बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एक छोटा सा टॉपिक है और वो है परसेंटेज कंपोजिशन। नॉर्मली परसेंटेज को हम उर्दू में फीसद कहते हैं। कोई भी चीज़ जो 100 पार्ट्स में हो उसको नॉर्मली हम फीसद कहते हैं। जिस तरह हम आम लाइफ में डिस्कस करते रहते हैं 1%, 2%, 3%, 5%। तो इसी तरह का कुछ टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री के अंदर भी है। सो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन की सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली होती है परसेंट मैस ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट का मैस होता है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। नॉर्मली जो परसेंटेज है वो टू वर्ड्स पे कंसिस्ट है, एक है पर और दूसरा है सेंट। पर का मतलब होता है ऊपर और सेंट का मतलब होता है 100, यानी 100 पार्ट्स। तो अब इसका परसेंटेज को मालूम करने का जो फार्मूला होता है, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो होता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू mass of that element in the compound divided by total mass of compound। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो मैस होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल मैस पे। और इसको एक और अंदाज में भी हम ले सकते हैं कि अगर किसी सिंगल एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कंपाउंड के अंदर मौजूद जितने टाइम वो एटम है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसकी बात करते हैं H2O की, और अगर हमें कहा जाए कि हाइड्रोजन का मैस लिखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन है लिहाजा 2H लिखेंगे, जबकि ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज को मालूम करते हुए हम 1 ऑक्सीजन लिखेंगे। सो इसलिए टोटल मैस ऑफ कंपाउंड पे एलिमेंट के मैस को डिवाइड करके हम किस से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन फॉर्मूला। अब जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नोट करने की है वो ये है कि हर एलिमेंट की जो परसेंटेज होती है वो 100 से कम होती है, यानी कि टोटल अगर 100 है तो उसमें किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज 100 से कम होगी। 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 80 हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एज ऑल वी नो इज कॉल्ड लाइमस्टोन, और इसका जो केमिकल नेम है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, और जो इसका कमर्शियल नेम है या जो इसका कॉमन नेम है दैट इज कॉल्ड लाइमस्टोन। नॉर्मली हम इसको रेगोनाइट और कैल्साइट भी कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर। तो इसमें अगर कहा जाए कि कैल्शियम की परसेंटेज निकालें, कार्बन की परसेंटेज निकालें या ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम CaCO3 की हम मोलर मैस मालूम करेंगे। सो CaCO3 का मोलर मैस कैसे है, हम कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन को के मैसेज को ऐड अप करेंगे। सो इसमें 40 कैल्शियम है, 12 कार्बन है और 3 into 16 इसमें ऑक्सीजन है। सो टोटल मैस इसका बनता है दैट इज 100 ग्राम। सो जो टोटल मैस है वो तो हो गया 100 ग्राम। अब हम बारी बारी इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो इनकी जो परसेंटेज है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो वो सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की परसेंटेज के लिए कैल्शियम का मैस 40 है तो 40 को 100 पे हम डिवाइड करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से कैंसिल तो 40%। सिमिलरली हम कार्बन के मैस को 100 पे डिवाइड करेंगे और उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगेन 100 से कैंसिल, तो इसकी जो परसेंटेज है दैट इज कम आउट टू बी 12%। एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज को निकालने के लिए ऑक्सीजन का कंपाउंड के अंदर जो मैस है वो है 48, तो 48 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से कैंसिल, तो इसकी जो परसेंटेज बनती है वो बनती है तकरीबन 36%। तो 36 और 12 तो 48। तो आमतौर पर ये जो परसेंटेज है इसको जब आप सम अप करेंगे तो सॉरी यहाँ पे इसको 48 ही रहेगा, तो 100% इस तरह आ जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने नोट करनी है वो ये करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी कंपाउंड का टोटल मैस या मोलर मैस 100 हो, कंपाउंड का टोटल मैस या मोलर मैस 100 हो, तो फिर उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का जो जो मैस होगा वो उसकी परसेंटेज होगी और हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर से। अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है और शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम हमारे एलिमेंट के सामने परसेंटेजेस लिखेंगे, हम
टोटल को डिवाइड भी करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेकिन आगे हमें पता है, जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा कि कैल्शियम 40 ग्राम है 100 ग्राम CaCO3 में, क्योंकि टोटल CaCO3 का मास जो है वो 100 है। सो 40 को 100 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% भी आएगा। सिमिलरली हमने कार्बन के 12 में तो 12 को 100 पे डिवाइड किया तो 12 भी आएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 48 आएगा। इसके लिए हमें कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। सो इन दैट केस एंड सच टाइप ऑफ कैलकुलेशंस इट इज टाइम सेविंग। और अगर MCQ आ जाए तो MCQ में सबसे पहले अगर कहीं परसेंटेज का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप कंपाउंड का मोलर मास देख लेंगे। अगर मोलर मास 100 है तो फिर जो एलिमेंट का मास होगा वो उसकी परसेंटेज होगी। इसलिए नो नीड टू कैलकुलेट जब मोलर मास या टोटल मास 100 हो। अब एक और एग्जांपल आप देखें कि अगर हमें कहा जाए कि हम परसेंटेज निकालें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ब्लड शुगर में। नॉर्मली जो ब्लड शुगर है दैट इज फॉर ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे मैं ये भी बताते चलूं कि ग्लूकोज का जो एटॉमिसिटी है वो होती है 24, यानी इसके अंदर जो टोटल एटम्स हैं वो 24 हैं, और इसका फार्मूला है। और इसका जो मोलर मास है वो 180 ग्राम पर मोल है, यानी एक मोल का मास 180 है। जब कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे तो कार्बन इसमें 6 है, एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। सो कार्बन के 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 को 180 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40% होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन इसमें 12 है। सो एक हाइड्रोजन का मास तकरीबन 1 होता है, 1.008 होता है एग्जैक्टली। सो हम 1 नॉर्मली कंसीडर कर लेते हैं। सो 12 को डिवाइड करके 180 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 53.6%। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो 6 हैं ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में। सो 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। सो 96 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये भी 53.3% आ जाएगा। अगर आप इन तीनों परसेंटेजेस को ऐड अप करें तो ऐड अप करने के बाद ये 100 आता है। इसलिए ये ज़हन में रखनी है कि सम ऑफ परसेंटेजेस इज ऑलवेज 100, यानी 100 से ऊपर नहीं होती, परसेंटेज 100 ही होती है। और किसी एक एलिमेंट की, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि परसेंटेज लेस देन 100 होती है। अब एक और तरीके से भी हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास टोटल एलिमेंट 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, जितने भी एलिमेंट है किसी कंपाउंड के अंदर। सो किसी एक एलिमेंट की अगर आपको मैथ्स या इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई और अगर आपको कहा जाता है कि वो एलिमेंट, लेट्स से इस तरह कहा जाता है कि एलिमेंट X है उसकी परसेंटेज मालूम करें, और बाकी एलिमेंट्स के लिए आपको डाटा या उनकी नेमिंग शेमिंग दी होती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि तमाम एलिमेंट की परसेंटेजेस को एड अप करते हैं और 100 से माइनस कर देते हैं, यानी 100 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया सुक्रोज की। सुक्रोज ये जो नॉर्मली कैन शुगर है, सफ़ेद चीनी जो हमारी किचन में हम इस्तेमाल करते हैं, गुड़ के अंदर भी ये होती है। सो इसकी पहले तो इसका फार्मूला, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बोहाइड्रेट है, और इसकी जो एटॉमिसिटी है वो है 43। तो इसकी एटॉमिसिटी 43 है। आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं, 45 इसकी एटॉमिसिटी है। सो अगर आप इसमें कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे तो कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए 12 को कार्बन के 12 से मल्टीप्लाई करके मोलर मास पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे तो वो भी 22 हाइड्रोजन के मास को मोलर मास पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिस पॉइंट को मैं रेज करना चाह रहा हूँ वो ये वाला है कि अगर आप ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप 100 में से कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड अप करने के बाद माइनस कर लें, जो भी परसेंटेज आएगी वो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, तो वो यहाँ पे शुरू में वापस आते हैं। वो ये है कि अगर आपको किसी एलिमेंट की परसेंटेज दी हो, किसी एलिमेंट की परसेंटेज दी हो और आपको कंपाउंड का नाम बता दिया जाए, कंपाउंड का नाम बता दिया जाए और आपको उस एलिमेंट का मास कहा जाए, तो आप क्या करेंगे कि आप टोटल मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देंगे।
यानी कंपाउंड के मास को एलिमेंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देंगे। अगर आपको किसी अननोन एलिमेंट की परसेंटेज दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि एक एलिमेंट x है, उसकी परसेंटेज 20% है और उसका मोलर मास 56 है, तो आप क्या करें, आप उस एलिमेंट का मास निकालें। तो आप क्या करेंगे, आप 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर सपोज आपको कहीं ये कहा जाए कि टोटल मास ऑफ कंपाउंड बताएं, आपको कंपाउंड ना दिया हो और आपको एलिमेंट की परसेंटेज दे दी जाए और एलिमेंट्स के टोटल मैसेज दे दिए जाएं, तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं कि कंपाउंड का मैस निकाल सकते हैं। वो न्यूमेरिकल केसेस में होता है, ठीक है। और परसेंटेज का क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हुए भी हमें परसेंटेज की ज़रूरत रहती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि सम टाइम हमें ये कहा जाता है, ख़ासकर लेबॉर्ट्री वर्क्स में या आम डेली लाइफ में भी, कि फ़लाँ एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है किसी पर्टिकुलर चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नॉर्मली यूरिया जो फर्टिलाइज़र है, इसमें आमतौर पर जो यूरिया फर्टिलाइज़र है इसमें नॉर्मली ये कहा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट है। सो ऐसे केस में भी हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली सम टाइम अमोनिया में हमें कहा जाता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है। और इसमें एमसीक्यू का एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि आपको 4 मुख्तलिफ कंपाउंड्स दिए हों और आपको कहा जाए कि किस में हाईएस्ट परसेंटेज है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल आपको एक यूरिया दिया हुआ है, एक अमोनिया दिया हुआ है, एक NO2 दिया हुआ है और एक N2O5 दिया हुआ है, और आपको कहा जाता है कि किस में हाईएस्ट परसेंटेज है नाइट्रोजन की या लोएस्ट परसेंटेज है नाइट्रोजन की, तो आप अल्टीमेटली उसको निकाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।